नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के टॉप 100 एमसीक्यू लेकर आया हूं। आपको बताना चाहता हूं, आप सभी के लिए मैंने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करा हुआ है, जिसका कि प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आज आपके लिए लेकर आ गया हूं। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें कि आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि आपको सभी को पता है कि करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया है, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज करवाऊंगा। पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हो, एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्टली इस वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नई दिल्ली, भारत में। भारत की राजधानी नई दिल्ली में ग्लोबल साउथ में पहला जो वैश्विक एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 हुआ है, इसका आयोजन हुआ। सम्मेलन का जो शीर्षक है वो रहा है ग्लोबल इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। यह शिखर सम्मेलन 16 से 20 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में चला है। मेज़बानी की बात करेंगे, इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया। मुख्य स्तंभ की बात करेंगे, यह सम्मेलन 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है, पीपल यानी कि लोग, प्लैनेट यानी कि धरती, और प्रोग्रेस यानी कि प्रगति पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस टीम ने 79वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है? तो देखिए, 79वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्विसेज की टीम ने। डिटेल में बात कर लेते हैं। असम के डाकुआ खाना स्टेडियम में खेले गए फाइनल में सर्विसेज ने केरल को 1-0 से हराकर संतोष ट्रॉफी का जो 79वां राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। आपको बताना चाहता हूँ, ये जो 79वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 है, असम में आयोजित हुई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित 475 साल पुराने वसई कैथेड्रल चर्च को विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2025-26 प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है 475 साल पुराना वसई कैथेड्रल चर्च, जिसे कि विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2025-26 मिला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 79वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, जैसे कि शॉर्ट में हम बाफ्टा पुरस्कार भी बोलते हैं, में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉबर्ट अरामियो। रॉबर्ट अरामियो को मिला है बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। रॉबर्ट अरामियो ने फिल्म आई स्वेयर के लिए यह पुरस्कार जीता, और साथ ही उन्होंने ई राइजिंग स्टार अवार्ड भी अपने नाम किया। अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? जैसी बाकले ने जीता हैमनेट फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता शॉन पेन को मिला फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म का पुरस्कार मिला है वुनमी मोसाको फिल्म सिनर्स के लिए। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2026 मिलान कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक, या बोल सकते हो 2026 का जो विंटर ओलंपिक हुआ है, इसकी पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नॉर्वे देश। नॉर्वे देश जो है ये 2026 विंटर ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, नॉर्वे जो है नंबर 1 पे रहा मेडल टैली में। नॉर्वे ने कुल 41 पदक अपने नाम करे, 18 गोल्ड, 12 रजत, 11 कांस्य के साथ। अमेरिका नंबर 2 पे, नीदरलैंड नंबर 3 पे, और इटली रहा चौथे नंबर पे। इटली मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसकी जो मेज़बानी है इटली ने करी है इस 2026 शीतकालीन ओलंपिक की। ठीक है, तो इटली ने टोटल 30 मेडल जीते हैं, 10 गोल्ड के साथ। ये आपने ध्यान रखना है। जो भी टीम सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतती है उसे मेडल टैली पे टॉप पे स्थान दिया जाता है। ठीक है, अगर गोल्ड सेम हो जाता है फिर रैंकिंग शिफ्ट हो जाती है सिल्वर पे, तो सिल्वर जो सबसे ज़्यादा जीतेगा उसे फिर टॉप पे स्थान दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा ना, नीदरलैंड और इटली का गोल्ड सेम था, तो फिर रैंकिंग शिफ्ट हो गई कहाँ पर? सिल्वर पे शिफ्ट हो गई। तो फिर नीदरलैंड के 7 मेडल थे, इसलिए इसको ऊपर स्थान दिया गया। और आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देश भारत ने ना कोई भी मेडल नहीं जीता। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। शीतकालीन ओलंपिक 2026 25वां संस्करण इसका आयोजित हुआ। कौन सा संस्करण? 25वां, 25th एडिशन आयोजित हुआ 2026 में। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? इटली देश के मिलान और कोर्टिना शहर में। मोटो है इट्स योर वाइफ। भारतीय मशाल वाहक कौन? अभिनव बिंद्रा। शुभंकर की बात करेंगे, टीना और मिलो शुभंकर रहे हैं। नया खेल जो जुड़ा है वो है स्की पर्वतारोहण। और आयोजक कौन है इसका? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना संवाद 2026 में मुख्य अतिथि कौन थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर स्टब। थीम की बात कर लेंगे, संस्कार, अभिकथन, समायोजन, उन्नति। ये आपने ध्यान रखना है। इंग्लिश में क्या होगा? संस्कार, असर्शन, एकोमोडेशन, एडवांसमेंट। ये इसकी थीम रही है 11वें रायसीना संवाद 2026 की, या बोल लो 11th रायसीना डायलॉग 2026 की, जो कि कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। और मुख्य अतिथि कौन थे इसमें? मुख्य अतिथि थे डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब, जो कि फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ ना, यकीन मानिए इनमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट करवा रहा हूँ वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा गुड रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये IUCN द्वारा गुड रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल बना है। और आपको बताना चाहता हूँ कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में है। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी का कानूनी दर्जा किस शहर को प्राप्त हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अमरावती। डिटेल में बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2026 को मंजूरी देने के बाद अमरावती को आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी का दर्जा मिल गया है, जिससे अब 3 राजधानी मॉडल विशाखापट्टनम जो कि कार्यकारी थी, अमरावती विधायी, कुर्नूल न्यायिक पर विराम लग गया है और राज्य में भविष्य में राजधानी परिवर्तन की संभावना भी खत्म हो गई है। तो आपको पता लग गया ना कि अमरावती जो है अब ये पूर्णकालिक राजधानी बन गई है आंध्र प्रदेश की, यानी कि एकमात्र और स्थायी राजधानी बन गई है। नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो देखिए UCC लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना है गुजरात। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यह आपने ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहता हूँ मैं एक फैक्ट कि स्वतंत्रता के बाद UCC लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? उत्तराखंड था, जिसने कि 27 जनवरी 2025 से लागू है वहाँ पे। भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी कि DPSP के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का विचार उल्लिखित है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे ये तो बताया कि स्वतंत्रता के बाद UCC लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। दूसरा कौन सा बताया मैंने आपको? गुजरात है। तो देखिए पहला राज्य कौन सा था, मतलब यहाँ पे स्वतंत्रता से पहला राज्य लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था स्वतंत्रता से पहले? तो वो था गोवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 9 से 10 अप्रैल 2026 को त्रिसेवा संगोष्ठी रन संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए त्रिसेवा संगोष्ठी रन संवाद का आयोजन हुआ है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। डिटेल में बात करेंगे। रन संवाद एक त्रिसेवा पहल है जो भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना को एक साथ लाती है। थीम की बात करेंगे, बहुक्षेत्रीय अभियान, पारंपरिक और अनियमित खतरों से निपटने की अनिवार्यता। इंग्लिश में मल्टी डोमेन ऑपरेशन एंड इम्पेरेटिव फॉर एड्रेसिंग कन्वेंशनल एंड इरेगुलर थ्रेट्स। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में सड़कों और इमारतों पर स्मोग ईटिंग कोटिंग के परीक्षण के लिए दिल्ली सरकार ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT मद्रास के साथ समझौता किया है दिल्ली ने। डिटेल में बात करेंगे। यह कोटिंग टाइटेनियम डाइऑक्साइड का उपयोग करती है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रदूषकों को हानिरहित लवणों में बदल देती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत ने वर्ष 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में कुल कितनी राशि का योगदान दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, $35.18 मिलियन। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात कर लेंगे। भारत को उन देशों की सम्मानित सूची में स्थान मिल गया है जिन्होंने निर्धारित अंशदान का पूरा भुगतान समय पर किया है। संयुक्त राष्ट्र यानी जिसे कि हम यूनाइटेड नेशंस भी बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अप्रैल 2026 में वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो देखिए वियतनाम के नए राष्ट्रपति अप्रैल 2026 में कौन बन गए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, तो लाम।
तो लाम बन गए हैं वियतनाम के नए राष्ट्रपति। वियतनाम किस महाद्वीप में है? वियतनाम है एशिया महाद्वीप में। बात करेंगे वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई वियतनाम की राजधानी है। और अगर हम बात करें वियतनाम की करेंसी क्या है? वियतनामी डोंग यहाँ की करेंसी है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई महाराष्ट्र में भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास हुआ। डिटेल में बात करेंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास किया है। यह परियोजना बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी कि BKC को कुर्ला से जोड़ेगी, जिसका उद्देश्य अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और यातायात को कम करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में नासा के किस अंतरिक्ष मिशन ने मानव अंतरिक्ष यान द्वारा पृथ्वी से सबसे दूर जाने का 56 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टेमिस 2। यह आपने ध्यान रखना है। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन ने पृथ्वी से मानव द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी का नया रिकॉर्ड बनाया। 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जा रहा ओरियन अंतरिक्ष यान चंद्रमा के सुदूर भाग के पास से गुजरते हुए पृथ्वी से लगभग 2,52,752 मील की दूरी तक पहुंचा, जिससे 1970 में अपोलो 13 द्वारा बनाया गया रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली को तैनाती करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी VO चिदम्बरम पोर्ट। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। डिटेल में बात करेंगे, VO चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु के तूतीकोडी में एक बंदरगाह है। यह भारत का पहला पोर्ट है जहां एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती हो रही है। एंटी ड्रोन सिस्टम अनधिकृत UAV को पहचानने और निष्क्रिय करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी और रडार तकनीकों का प्रयोग करता है। यह प्रणाली 5 किलोमीटर की सीमा तक 360 डिग्री कवरेज प्रदान करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। डिटेल में बात करेंगे, महाराष्ट्र की झांकी को गणतंत्र दिवस 2026 परेड में राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला। यह झांकी गणेशोत्सव के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की थीम पर आधारित थी। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार किसे मिला? भारतीय नौसेना को। CAPF अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता का खिताब मिला दिल्ली पुलिस को। केंद्रीय मंत्रालय विभागों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला संस्कृति मंत्रालय को। संस्कृति मंत्रालय की थीम क्या रही? वंदे मातरम, एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र का संचालन शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चीन देश ने। डिटेल में बात करेंगे, यह विशाल संयंत्र पूर्वी चीन के जियांगसू प्रांत में स्थित है। यह संयंत्र रुदोशम तकनीक का उपयोग करता है, जिसमें हरित ऊर्जा के लिए नमक की गुफाओं में संपीड़ित हवा को संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए ITBP के जो नए महानिदेशक हैं ये बन गए हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बारे में जानेंगे, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के बारे में जानेंगे। 24 अक्टूबर 1962 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्म निष्ठा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 के अनुसार किस राज्य ने तमिलनाडु को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा महाराष्ट्र। डिटेल में बात करेंगे, बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष 3 राज्य की बात करेंगे। महाराष्ट्र नंबर 1 पे, तमिलनाडु नंबर 2 पे, गुजरात नंबर 3 पे। छोटे राज्य में उत्तराखंड है लीडर। पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर, नागालैंड, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, ये है पूर्वोत्तर राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय यानी कि UNHCR के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो देखिए यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, इसके जो नए प्रमुख बने हैं इनका नाम है बरहम सलीहा। ये आपने ध्यान रखना है। बात करेंगे UNHCR की, स्थापना हुई थी 14 दिसंबर 1950 को। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1954 और 1981 में नोबेल शांति से सम्मानित किया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया है UNHCR को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी
किस देश ने की है? तो देखिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेज़बानी जो है ये कौन सा देश करेगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत देश। और आपको इसी के साथ बताना चाहता हूँ कि 2025 में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो उसकी मेज़बानी किस देश ने करी है? तो उसकी मेज़बानी करी है ब्राज़ील देश ने। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गणित दिवस 2025 का मनाया गया? नेशनल मैथमेटिक्स डे 2025 की बात हो रही है, तो ये मनाया गया 22 दिसंबर को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, श्रीनिवास रामानुजन की जयंती को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। थीम है मैथमेटिक्स, आर्ट एंड क्रिएटिविटी। और क्या है इसकी थीम? मैथमेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड, क्रिएटिविटी इन आर्ट एंड एजुकेशन। और इसी के साथ एक और फैक्ट बताना चाहता हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस है ना, ये 14 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देखिए भारत का जो पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय है इसे गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में किस देश ने पहली बार WSF स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी भारत ने। दिसंबर 2025 में भारत ने WSF स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम करा। WSF स्क्वैश विश्व कप 2025 की बात करेंगे, उपविजेता इसमें हांगकांग रहा। आयोजन कहाँ पर हुआ? चेन्नई, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो स्टार्ट हो चुकी है। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एग्ज़ाम के लिए। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। सुबह 6 बजे फिक्स टाइम पर क्लास आ जाती है। वीडियो के साथ फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट की बुक्स की वेबसाइट raviaditipublication.com है, जहाँ पे आप हमारी कोई भी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के मंगा सकते हो। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर मैम की बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप सभी के लिए बुक्स आ चुकी हैं। ठीक है, 25,000 GK GS की बुक भी आ चुकी है जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपको इंस्टेंट PDF चाहिए, जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स का PDF हो गया, GK GS का PDF हो गया, 11,000 GK GS का PDF हो गया, पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी का PDF, कंप्यूटर का PDF, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि हमारी इस टाइम सबसे बेस्ट चल रही है, 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं हर महीने। सैम्पल आप देख सकते हो, ये आपको ravibookspdf.com पर ही मिलेगा। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री PDF, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स अगर आपको चाहिए GS या करंट अफेयर्स के, ठीक है, यूट्यूब में जैसा पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, या फिर कोई भी पेड वीडियो चाहिए, अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको कोई भी सब्जेक्ट कवर अप करना है, तो हमारा करंट अफेयर्स का GK GS का विजेता बैच अवेलेबल है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम फुटबॉल महानायक लियोनेल मेसी की 70 फुट ऊंची लोहे की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो देखिए लियोनेल मेसी की दुनिया की सबसे बड़ी जो प्रतिमा है इसका अनावरण हुआ है भारत के कोलकाता शहर में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए नमो लक्ष्मी योजना के तहत 1250 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात। गुजरात सरकार 2025-26 में नमो लक्ष्मी योजना के तहत 12 लाख से अधिक लड़कियों को 1250 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस पहल का उद्देश्य कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाली लड़कियों को स्कूल छोड़ने से रोकना, पोषण में सुधार करना और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में 400 एकल मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नोवाक जोकोविच। ये आपने ध्यान रखना है, टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में 400 एकल मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने ये, और किस देश के हैं ये? सर्बिया के हैं टेनिस खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किस राज्य में 450 करोड़ रुपए की लागत वाले माताबारी पर्यटन सर्किट की आधारशिला रखी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी त्रिपुरा में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, जनवरी 2025 में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपनी दूसरी पीढ़ी का इन हाउस AI चिप माया 200 लॉन्च किया है? स्पेलिंग क्या है? MAIA। तो माया 200 को किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट ने। माया 200 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित दूसरी पीढ़ी का एक कस्टम इन हाउस AI एक्सेलेरेटर चिप है। यह चिप
TSMC की उन्नत 3 नैनोमीटर प्रक्रिया पर आधारित है, जिसमें 140 बिलियन से अधिक ट्रांजिस्टर शामिल हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। कोशिश यही रहती है कम टाइम में बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करूं, वही क्वेश्चंस करवाऊं जिन क्वेश्चन के एग्जाम में आने के डायरेक्ट चांसेस होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवीण कुमार। BSF के नए महानिदेशक बने हैं। BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंग्लिश में। 1 दिसंबर 1965 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस मंत्रालय ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय ने। नेक्स्ट, कौन सा राज्य भारत की पहली क्रोनिक किडनी डिजीज़ रजिस्ट्री लॉन्च करेगा? तो देखिए, भारत की जो पहली क्रोनिक किडनी डिजीज़ रजिस्ट्री है, इसे लॉन्च करेगा ओडिशा राज्य। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। भारत की जो पहली राज्य व्यापी क्रोनिक किडनी डिजीज़ रजिस्ट्री है, ओडिशा लॉन्च कर रहा है। इससे किडनी रोगों की सही व्यापकता पता चलेगी और बेहतर रोकथाम व इलाज के लिए डेटा मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में किन भारतीय राज्यों ने जंगली जानवरों के आदान प्रदान के लिए एक अंतर्राज्यीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश और असम। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। इस समझौते के तहत असम से मध्य प्रदेश में 50 जंगली भैंसें, 2 गैंडे और 3 कोबरा आएंगे, जबकि मध्य प्रदेश की ओर से असम को 2 बाघ और 6 मगरमच्छ दिए जाएंगे, ताकि दोनों राज्यों की जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत हो सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में लोकसभा में पारित ग्राम जी विधेयक के तहत ग्रामीण परिवारों को 1 वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी? तो देखिए, टोटल मिला के 125 दिन की। डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ग्राम जी विधेयक का पूरा नाम क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025। अगला क्वेश्चन है, टेनिस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए, टेनिस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जो है ये जीता है GS दिल्ली एसेस ने। GS दिल्ली एसेस ने जीता है टेनिस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब। GS दिल्ली एसेस ने यश मुंबई ईगल्स को हराकर टेनिस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता। आयोजन कहाँ पर हुआ? अहमदाबाद में। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार भारत को ग्लोबल डोपिंग उल्लंघन में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। ग्लोबल बैंकिंग दिग्गज JP मॉर्गन ने किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मुंबई महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फरवरी 2026 में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को 75वां स्थान प्राप्त हुआ। डिटेल में बात करेंगे। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का पासपोर्ट 75वें स्थान पर पहुंच गया है। 2026 की शुरुआत में 80वें स्थान पे था, क्योंकि ये क्वार्टरली जारी होता है ना, इसलिए। टॉप 3 की बात करेंगे। सिंगापुर 1 पे, जापान और दक्षिण कोरिया 2 पे, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात नंबर 3 पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में कोपरा जलाशय को किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित किया गया है? तो देखिए, कोपरा जलाशय ये किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का ये पहला रामसर साइट घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय को राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। रामसर दर्जा आर्द्र भूमियों के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देता है। रामसर कन्वेंशन के बारे में जानेंगे। यह कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में अपनाया गया था। देखिए, जब आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अप्रैल महीने में, अप्रैल 2026 में, तो भारत में जो कुल रामसर साइट्स हैं 99 हो गई हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक रामसर साइट जुड़ा है नया, जिससे उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट्स हो गई हैं? 12 हो गई हैं। और आपने मुझे बताना है कि ये जो 99 नंबर का रामसर स्थल है जो मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश में ऐड हुआ, इसका नाम क्या है?
ठीक है, इसका नाम आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है और जो बच्चे सही आंसर देंगे उनके कमेंट को मैं लाइक और हार्ट भी करूँगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दिसंबर 2025 में येलो लाइन किन दो देशों के बीच नई सीमा रेखा घोषित की गई है, यानी कि नई बॉर्डर रेखा घोषित की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इजराइल और गाजा पट्टी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में जनवरी 2026 में मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना शुरू की जाएगी? तो देखिए मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना जो है ये पंजाब में शुरू की जाएगी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है, जिसमें हर साल 10 लाख तक मुफ्त और कैशलेस इलाज देने का वादा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किस राज्य को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया है? तो देखिए नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया है किस राज्य को? मध्य प्रदेश को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पावर म्यूजियम किस शहर में बनाया जाएगा? देखिए भारत का जो पहला पावर म्यूजियम है ये बनेगा बिहार के पटना में। डिटेल में बात कर लेते हैं। बिहार के पटना स्थित करबिगिया थर्मल पावर स्टेशन परिसर में देश का पहला पावर म्यूजियम बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित महिला कौन बन गई हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छोंजिन आंगमो। छोंजिन आंगमो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित महिला बनी हैं। डिटेल में बात करेंगे। छोंजिन आंगमो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से हैं। वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में पिछले 30 वर्षों 1995 से 2024 के लिए भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12वां स्थान मिला है। डिटेल में बात करेंगे वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 की। यह सूचकांक जर्मन वॉच नामक एक पर्यावरण थिंक टैंक द्वारा COP30 सम्मेलन 2025 में जारी किया गया है। 2024 के सालाना इंडेक्स में यह 10वें स्थान से सुधरकर 15वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पता लगा कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में पिछले 30 वर्षों में यानी कि 1995 से 2024 के लिए भारत को कौन सा स्थान मिला? 12वां। लेकिन इसी के साथ बात करेंगे जो सालाना इंडेक्स जारी हुआ 2024 का, उसमें 15वां स्थान मिला है भारत को। ठीक है, और टॉप 3 देश देख लेंगे 30 वर्षों वाले की कैटेगरी में। डोमिनिका नंबर 1 पे, म्यांमार नंबर 2 पे, होंडुरास नंबर 3 पे है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किस संस्था ने विकसित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी IIT बॉम्बे ने जारी किया है। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप क्या है? क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप। क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप एक उन्नत क्वांटम सेंसिंग उपकरण है जो हीरे में मौजूद नाइट्रोजन वैकेंसी केंद्रों की मदद से सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्रों का सटीक पता लगाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। पुस्तक 1/12 को वर्ष 2025 में हिंदी भाषा के प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इसके लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुशील शुक्ला हैं। अगला क्वेश्चन, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए ये जो छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 मिला है, इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का प्रथम पुरस्कार किसने जीता है पूछा जा रहा है। आंसर ऑप्शन सी होगा महाराष्ट्र। डिटेल में बात करेंगे। इन पुरस्कारों का आयोजन केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जाता है। टॉप 3 की बात करेंगे। महाराष्ट्र 1 पे, गुजरात 2 पे, हरियाणा है नंबर 3 पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है? तो देखिए हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है किसने? कलिंगा लांसर्स ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कलिंगा लांसर्स ने फाइनल मुकाबले में रांची रॉयल्स को निर्धारित समय में 3-2 से हराकर पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का खिताब अपने नाम करा। फाइनल मैच खेला गया ओडिशा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में भारत के पहले आधुनिक फेरी टर्मिनल का उद्घाटन कहां पर हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुवाहाटी में। भारत के पहले आधुनिक फेरी टर्मिनल का उद्घाटन हुआ। डिटेल में बात करेंगे। नवंबर 2025 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने गुवाहाटी गेटवे टर्मिनल और जेट्टी का उद्घाटन किया है। यह भारत का पहला आधुनिक रिवर फेरी टर्मिनल है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर परिवहन को बेहतर और कुशल बनाने के लिए बनाया गया है।
अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में विजयनगर काल के 103 छाप युक्त स्वर्ण सिक्के किस राज्य में खोजे गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले के कोविलूर गांव के चोलकालीन शिव मंदिर में विजयनगर युग के 103 छापयुक्त स्वर्ण सिक्के मिले हैं। यह खोज विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय के काल के मंदिर निर्माण गतिविधियों को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राज़ील के बेल्लम में। भारत की ओर से कौन शामिल हुए? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के अमरावती में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने क्वांटम वैली परियोजना की नींव रखी। इस परियोजना का उद्देश्य आंध्र प्रदेश को क्वांटम अनुसंधान, नवाचार और प्रतिभा विकास का वैश्विक केंद्र बनाना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन और अवैध तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन सशस्त्र किसने शुरू किया है? तो देखिए, ऑपरेशन सशस्त्र जो है ये शुरू करा है किसने? दिल्ली पुलिस ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने साइबर अपराध, रंगदारी और डिजिटल धमकियों को रोकने के लिए अभेद मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए, जो अभेद मोबाइल ऐप है इसे किसने लॉन्च किया? हरियाणा पुलिस ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल को शुरू किया है? तो देखिए, निंगोल वन पहल को किसने शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मार्च 2026 में भारत की पहली गो टेक 2026 प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पुणे महाराष्ट्र में। भारत की पहली गो टेक 2026 प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मार्च 2026 में भारत के 93वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो देखिए, मार्च 2026 में भारत का जो 93 नंबर का शतरंज ग्रैंड मास्टर है ये चुना गया है आरव डेंगला को। यह आपने ध्यान रखना है। और मुंबई के हैं ये आरव डेंगला, जो कि 93 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। और इसी के साथ बात करेंगे कि 92 नंबर के कौन बने थे? दिल्ली के आर्यन वार्ष्णेय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व वन्यजीव दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2026। 2026 की थीम है औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण। इंग्लिश में मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, कंजर्विंग हेल्थ, हेरिटेज एंड लाइवलीहुड्स। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने AI बेस्ड शिकायत निवारण के लिए भारत का पहला इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र ने। डिटेल में बात करेंगे, महाराष्ट्र सरकार ने एक एकीकृत ऑनलाइन दिव्यांग सहायक पोर्टल लागू किया है, जिसके माध्यम से दिव्यांग व्यक्ति अब बिना किसी कागजी कार्रवाई और ऑनलाइन पोर्टल पर जाने की आवश्यकता के बिना योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया आपको कि भारत का पहला इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया है किसने? महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में भारत ने किस देश के साथ 2.6 बिलियन डॉलर के यूरेनियम आपूर्ति समझौते और महत्वपूर्ण खनिजों के सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कनाडा। डिटेल में बात कर लेंगे। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच नई दिल्ली में हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान हुआ। कनाडा की कंपनी कैमोको और भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच यह समझौता हुआ है। इसके तहत कनाडा 2027 से 35 के बीच भारत को 22 मिलियन पाउंड यूरेनियम की आपूर्ति करेगा। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में किस देश की पूर्व क्रिकेट कप्तान एलिसा हीली ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मार्च 2026 में किस शहर ने 1 घंटे के भीतर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? आंसर ऑप्शन डी होगा, उत्तर प्रदेश का वाराणसी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर और मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने स्वदेश निर्मित टेटनस और वैसक डिप्थीरिया वैक्सीन कहाँ लॉन्च की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली। डिटेल में बात कर लेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा जी ने स्वदेश निर्मित टेटनस और वैसक डिप्थीरिया वैक्सीन को हिमाचल प्रदेश के कसौली में स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान में लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में किस देश ने इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की अध्यक्षता ग्रहण की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारत। भारत 16 साल बाद इस मंच की अध्यक्षता कर रहा है जो 2026-28 की अवधि के लिए होगी। बात करेंगे यहाँ पे हम IONS की, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य क्या है? हिंद महासागर को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सहयोगी समुद्री क्षेत्र बनाना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैश्विक AI ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत की रैंक है 6ठी। टॉप 3 की बात करेंगे, अमेरिका 1 पे, चीन 2 पे, सिंगापुर नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, केरल के बाद व्यापक राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा राज्य। डिटेल में बात करेंगे, गोवा के 9वें पक्षी महोत्सव के दौरान बर्ड एटलस ऑफ गोवा जारी किया गया। पक्षी एटलस एक वैज्ञानिक दस्तावेज होता है जिसमें ग्रिड आधारित सर्वेक्षणों से पक्षी प्रजातियों के वितरण और संख्या का मानचित्रण किया जाता है। और मैंने आपको बता दिया कि केरल के बाद जो पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य है वो कौन है? गोवा है। पूछा जाए पहला कौन है? केरल है। नेक्स्ट है, किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला को ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। इस कार्ड का उद्देश्य क्या है? इस कार्ड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में फॉर्मल क्रेडिट तक पहुंच बढ़ाना ताकि छोटे व्यापारियों और किसानों को साहूकारों पर निर्भर न रहना पड़े। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में वैज्ञानिकों ने किस राज्य के हिमालय ओक जंगलों में मशरूम की नई प्रजाति हेमिलीसिनम इंडिकम की खोज की है? तो देखिए, हेमिलीसिनम इंडिकम की खोज कहाँ पर हुई है? ये हुई है उत्तराखंड में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा और ये मशरूम की एक नई प्रजाति है। नेक्स्ट, जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो नए महानिदेशक हैं, ये पूछा जा रहा है कौन बन गए हैं? राकेश अग्रवाल बन गए हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। NIA की बात करेंगे, स्थापना 2009 में हुई थी, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्यना सबालेंका ने 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। बेलारूस की टेनिस स्टार आर्यना सबालेंका ने 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब उन्होंने यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। दिसंबर 2025 में किस यूरोपीय देश ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूलों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला नया कानून पारित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट DSEA-20 कहाँ कमीशन किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोच्चि में, केरल के कोच्चि में। भारतीय नौसेना कोच्चि में पहला स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट DSEA-20 कमीशन किया है। इसे टीटागढ़ रेल सिस्टम्स द्वारा बनाया गया। DSEA-20 5 जहाज़ों की सीरीज़ का पहला जहाज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र से। नेक्स्ट, नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने किस राज्य के 2 पारंपरिक लैपचा वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुमटोंग पुलितको को GI टैग से सम्मानित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब। यह आपने ध्यान रखना है। और भारत नेट योजना का उद्देश्य क्या है? सभी ग्राम पंचायतों, घरों और संस्थानों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अपनाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनेस्को।
नवंबर 2025 में न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने अपनाया है। इस नैतिक ढांचे का उद्देश्य न्यूरो टेक्नोलॉजी के विकास और उपयोग में मानवाधिकारों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गोपनीयता और नैतिकता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बात करेंगे यहाँ पे हम यूनेस्को की, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और एवं सांस्कृतिक संगठन की। 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। नए महानिदेशक हैं खालिद अल एनानी, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 93वें वायुसेना दिवस के अवसर पर पूर्वोत्तर भारत में वायुसेना का पहला पूर्ण स्तरीय एयर शो कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम के गुवाहाटी शहर में। इस साल वायुसेना की थीम क्या रही है? अचूक, अभेद और सटीक। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना के सम्मान में प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 मिला है डॉक्टर साई गौतम को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइकोट्रोपिक नशीले पदार्थों का निर्माण करने वाली गुप्त फैक्ट्रियों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन किसने शुरू किया है? तो ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन जो है ये शुरू किया है किसने? DRI ने, यानी कि राजस्व खुफिया निदेशालय, जिसे कि हम डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, शॉर्ट में DRI बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है बाली यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? बाली यात्रा महोत्सव जो है ये मनाया गया है ओडिशा में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये कटक में मनाया जाता है, ओडिशा के। अगला क्वेश्चन अ रोड वेल ट्रैवल्ड किसकी आत्मकथा है? तो देखिए, अ रोड वेल ट्रैवल्ड जो आत्मकथा है ये है RK राघवन की। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है, जिसने अप्रैल 2026 में क्रिटिकलिटी यानी कि क्रांतिकता हासिल की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है भारत का पूर्ण स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसने कि अप्रैल 2026 में क्रिटिकलिटी यानी कि क्रांतिकता हासिल की है। डिटेल में समझते हैं। तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत के 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का दूसरा स्टेज पूरा हो गया है। वह अब क्रिटिकलिटी हासिल कर चुका है। इसका मतलब अब वह खुद से परमाणु रिएक्शन कर रहा है और ऊर्जा पैदा करना भी शुरू कर चुका है। यह आपने ध्यान रखना है। और यह भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा संचालित है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की पहली पंचांग आधारित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी में उत्तर प्रदेश की पहली पंचांग आधारित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फ्रेंचाइजी को लगभग 1.78 अरब डॉलर में किस समूह ने खरीदा है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त A, B एंड C टाइम्स ग्रुप ऑफ इंडिया, आदित्य बिरला ग्रुप और बोल्ट वेंचर्स और ब्लैकस्टोन। RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु IPL के इतिहास में सबसे महंगी बिकने वाली फ्रेंचाइजी है। इसके अलावा कल सोमानी ने राजस्थान रॉयल्स IPL फ्रेंचाइजी को 1.63 अरब डॉलर में खरीद लिया है। अगला क्वेश्चन है मार्च 2026 में भारतीय नौसेना के किस स्वदेशी युद्धपोत ने ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास काकाडू 2026 में भाग लिया है? तो ये जो काकाडू 2026 है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में। ठीक है, तो भारतीय नौसेना का किस स्वदेशी युद्धपोत इसमें शामिल हुआ है? आंसर होगा ऑप्शन बी, INS नीलगिरी। अगला क्वेश्चन है किस बैंक ने महिला स्वयं सहायता समूह के लिए भारत की पहली UPI लिंक्ड ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अगला क्वेश्चन किस क्रिकेट स्टेडियम में पूर्व भारतीय कप्तान रवि शास्त्री के नाम पर एक स्टैंड का नामकरण किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने मिलान कोर्टिना 2026 शीतकालीन पैरालंपिक खेलों के लिए किन देशों के एथलीटों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, B एंड C दोनों, रूस और बेलारूस। यह आपने ध्यान रखना है, इन देशों के जो एथलीटों पर प्रतिबंध लगा हुआ था वो हटा दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स के लिए पुराने आधार वर्ष 2012-13 को बदलकर नया आधार वर्ष क्या निर्धारित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2022-23 को नया आधार वर्ष घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को विद्रोह और मार्शल लॉ लगाने के आरोप में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2026 में ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र के में अत्यधिक संक्रामक H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा से संक्रमित होने वाली पहली पक्षी प्रजाति कौन सी बनी है? राइट आंसर हो जाएगा जेंटू पेंगुइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पेंगोलिन दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, वर्ल्ड पेंगोलिन डे 2026 की बात हो रही है, 21 फरवरी को मनाया गया। ऑप्शन सी सही हो जाता है। विश्व पेंगोलिन दिवस प्रतिवर्ष फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है और इस वर्ष यह 21 फरवरी को मनाया गया। थीम क्या है? पेंगोलिन गार्जियंस इन एक्शन। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल ने। नेपाल के पोखरा रंगशाला स्टेडियम में खेले गए सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 4-0 से हराकर यह खिताब अपने नाम करा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट पेश की है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किसने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से अग्नि 3 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, DRDO। डिटेल में बात करेंगे, भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया है। अग्नि 3 जो है सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 3000 से 3500 किलोमीटर तक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लाइसेंस जारी किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोटक महिंद्रा बैंक। FPI लाइसेंस क्या है? देखिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर FPI लाइसेंस विदेशी निवेशकों को भारतीय शेयरों, बॉन्ड और अन्य प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति देता है। नेक्स्ट है, फ्यूगो ज्वालामुखी अपनी उच्च सक्रियता के कारण चर्चा में रहा। यह किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्वाटेमाला में। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस करवा दिए। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया। 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। पहला क्वेश्चन, ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ? 4 ऑप्शन आपके पास। दूसरा है 2026 मिलान कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक, या बोल लो 2026 विंटर ओलंपिक की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा? 4 ऑप्शन आपके पास। आंसर आपने कमेंट में देना है। वीडियो कैसी लगी फीडबैक भी ज़रूर देना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी का कानूनी दर्जा किस शहर को प्राप्त हुआ? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी फीडबैक भी देना है, और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे पढ़ना है ये भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आप सब किस एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो को देख रहे हो वो भी मुझे आप कमेंट में बताना, ताकि आपके लिए मैं उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट और वीडियोस प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए। अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है उसके लिए मेरा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको हमारी कोई भी PDF या ई-बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पर आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन चाहिए जो हर महीने आती है बेस्ट क्वालिटी के साथ, और इसी के साथ वार्षिकांक चाहिए तो ravibooks.pdf.com पर मिल जाएगा। आप ये सैम्पल देख सकते हो। हर महीने हमारी 500 से ज़्यादा MCQs वाली ई-बुक आती है बेस्ट क्वालिटी की, हर महीने फ़ोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है। ठीक है, 500 से ज़्यादा MCQs हर महीने हम कवर करते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा ravibooks.pdf.com पे। और इसी के साथ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप। अगर जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स नोट्स, कोई भी टेस्ट सीरीज़ चाहिए, ठीक है, कोई भी पेड कोर्स चाहिए आपको,
रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। जीके जीएस का 25,000 का टेस्ट सीरीज़ वो भी हमारा अवेलेबल है। कोई भी पेड कोर्स चाहिए सब्जेक्ट वाइज रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। ये मोबाइल एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और इसी के साथ अगर आपको करंट अफेयर्स का कॉम्बो चाहिए, ठीक है, जिसमें कि वीडियो भी मिलेगा आपको, साथ में ही डिजिटल नोट्स, साथ में ही टेस्ट 15 क्वेश्चन का, तो वो आपको रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स 2026 का कॉम्बो मिल जाएगा। लाइफ टाइम की वैलिडिटी रहती है हमारे हर एक कोर्स की। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। कौन सा वीडियो आपको नेक्स्ट पढ़ना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, जीएस का हो, कोई मैराथन वीडियो हो, ठीक है, या कोई स्पेशल वीडियो जो आप चाहते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। कोशिश यही रहती है बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ कम टाइम में। हर एक वीडियो का जो कंटेंट होता है वो मैं खुद से फ्रेम करता हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको ताकि आपको जिस भी वीडियो का मैं पढ़ाऊँ ना क्वेश्चन, उसके आंसर वीडियो में ही याद हो जाएं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।